अ वेरी गुड इवनिंग बच्चों। आज हम क्लास 4 ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। ऑलरेडी 3 ऑडियो में अपलोड कर चुका हूँ। आज 4th ऑडियो हम पढ़ने जा रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। और मॉरियंस जो आज की क्लास का टॉपिक है वो पढ़ने से पहले ध्यान से सुनिए कि लास्ट जो हमने मगध एम्पायर के बारे में पढ़ा था, ठीक है। मगध एम्पायर में हमने जो लास्ट टॉपिक हमने देखा 3rd ऑडियो में वो था नंद वंश। नंद वंश के बच्चों आखिरी जो थे धनानंद, और धनानंद के दरबार में एक बहुत ही समझदार व्यक्ति थे जिनका नाम था कौटिल्य चाणक्य, ठीक है। तो माना जाता है कि धनानंद ने चाणक्य का अपमान किया था दरबार में, और उसी समय चाणक्य ने ये फैसला ले लिया था कि धनानंद को उसके इस कर्मों का फल मिलेगा, मतलब धनानंद को वो सत्ता से हटाएंगे, ठीक है, मतलब धनानंद को हराएंगे, ठीक है, और मगध की वृद्धि फाइनली किसी और को मिलेगा। तो चाणक्य ने उसी वक्त से जो फैसला लिया, इस फैसले की वजह से उन्होंने इसको तैयार किया, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। तो मौर्य वंश के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें ध्यान रखते हैं कि जो मौर्य डायनेस्टी थी उसकी नींव किसने डाली, मौर्य डायनेस्टी। ये फाउंडर कौन है, तो वो है महान चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम एक चीज़ और याद रखेंगे बच्चों कि ये माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य वॉज द फर्स्ट सेंट्रल रूलर ऑफ इंडिया, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को हराने के लिए सबसे ज़्यादा किसकी सहायता ली, मतलब किसने उनको ट्रेन किया, तो वो है चाणक्य, ये हमें पता है। और ये याद रखना बच्चों कि जो चाणक्य हैं उन्हीं को हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, और उनका रियल नाम क्या था, विष्णुगुप्त, ठीक है। चाणक्य जी, कौटिल्य जी का रियल नाम था विष्णुगुप्त। और ये चीज़ याद रखेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट कि चाणक्य की जो मैकेनिक्स, ठीक है, मतलब चाणक्य की सारी नीति नंद वंश को हराना या एवं चंद्रगुप्त के जितने भी बाकी एनिमीज शत्रु हैं उनको हराने के लिए जो चाणक्य की जितनी भी नीतियाँ थी, ये सारी की सारी चीज़ें मुद्रा राक्षस नाम के एक टेक्स्ट में मेंशन है जो लिखा है विशाल दत्त, ठीक है। तो विशाल दत्त जी के द्वारा ये मुद्रा राक्षस के अंदर वो सारी की सारी नीतियाँ हैं जिसके थ्रू चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने सारे शत्रुओं को हरा दिया, चाणक्य। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब एक बात याद रखना बच्चों, एक ग्रीक राइटर है जिनका नाम है जस्टिन, उन्होंने लिखा था, उन्होंने कहा था कि चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख की आर्मी से, ठीक है, ध्यान रखना कि 6 लाख की आर्मी से एंटायर होल इंडिया को ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है। एंड इवन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में चंद्रगुप्त का सामना किससे हुआ, तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में चंद्रगुप्त का सामना हुआ सेल्यूकस निकेटर से, जो उस टाइम पे वहाँ के रूलर थे, ठीक है। तो 305 BC में चंद्रगुप्त मौर्य का सामना सेल्यूकस निकेटर से हुआ, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में कुछ टाइम पे रूल कर रहे थे। और ये जो वॉर हुई, ठीक है, इस वॉर के लिए बोला जाता है कि इसका कंक्लूजन क्या निकला, इसका कंक्लूजन निकला कि चंद्रगुप्त मौर्य जीते, ठीक है, इस वॉर में। और ऑल्दो पीस कंक्लूड किया गया था, ठीक है, मतलब समझौता, शांति समझौता फाइनली कंक्लूड हुआ। और इस शांति समझौते के तहत सेल्यूकस निकेटर ने 500 हाथी दिए चंद्रगुप्त मौर्य को। एवं सेल्यूकस निकेटर की डॉटर हेलेना से चंद्रगुप्त मौर्य की शादी हुई, ठीक है। एंड अफ़गानिस्तान, बलूचिस्तान जो और सिंध के वेस्ट का इलाका, ठीक है, अफ़गानिस्तान बलूचिस्तान एंड एरिया वेस्ट ऑफ इंडस, ये भी चंद्रगुप्त मौर्य के पास आया। और मेगास्थनीज जो ग्रीक एम्बेसडर थे उनको भी भेजा गया चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, ठीक है। आगे, ठीक है। तो बच्चों और जो मेगास्थनीज अभी हमने देखा, ठीक है, कि जो मेगास्थनीज ग्रीक एम्बेसडर थे उनको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया। मेगास्थनीज एक्सप्लेन करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के मौर्य वंश का सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ध्यान रखिए। तो मेगास्थनीज की बात करते हैं। अगर अब अच्छा समअप थोड़ा सा कर लेते हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि मौर्य वंश के सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में किसके द्वारा समझाया, सबसे ज़्यादा बताया गया, तो ये बताया गया मेगास्थनीज के टेक्स्ट के द्वारा एंड कौटिल्य चाणक्य के अर्थशास्त्र के द्वारा, ठीक है।
अब मेगास्थनीज की बात करते हैं बच्चों, तो मेगास्थनीज कहाँ पे बेस्ड होती है, लीगल बेस्ड होती है, इसके द्वारा भेजा गया, साइप्रस निकेटर के द्वारा भेजा गया चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। और ये कहाँ, ठीक है, तो ध्यान रखना इन्होंने मैक्सिमम टाइम पीरियड जो मौर्य कैपिटल थी उस टाइम पे पाटलिपुत्र तो वहाँ पे स्पेंड किया, ठीक है। नेक्स्ट आगे करते हैं, एक इंडिका नामक एक बुक थी, ठीक है, ध्यान रखिए कि ये जो इंडिका नामक टेक्स्ट है इसको मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया, और इस इंडिका के अंदर क्या क्या है, इस इंडिका के अंदर है मौर्य टाइम पीरियड की एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी एंड इकोनॉमी, ठीक है। मॉडर्न्स की एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी और इकोनॉमी को एक्सप्लेन किया गया इंडिका के द्वारा, विच इज़ रिटन बाय मेगास्थनीज। एंड इसको सप्लीमेंट कौन करते हैं, मेगास्थनीज की इंडिका के साथ साथ हमें जानकारी मॉडर्न्स के द्वारा, मॉडर्न्स के शासनकाल की सारी जानकारी मिलती है, अर्थशास्त्र के द्वारा भी जो लिखी गई है कौटिल्य के द्वारा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ हम याद रखेंगे कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो ऑटोक्रेट थे, ठीक है, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य बिलीव दैट ऑल पावर्स शुड रिमेन इन हिज हैंड्स, ठीक है। अच्छा, मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य वंश की जो कैपिटल पाटलिपुत्र है उसको एक्सप्लेन किया। कैसे एक्सप्लेन किया, उन्होंने बोला कि एक तो पाटलिपुत्र को हम उस टाइम पे पालीबोत्रा के नाम से जानते थे, और पालीबोत्रा क्यों बोला जाता था इसको पालीबोत्रा इसलिए बोला जाता था बिकॉज जो पाटलिपुत्र था, पाटलिपुत्र के अंदर बहुत सारे गेट्स थे, ठीक है। इवन ग्रीक टर्म्स में उस पालीबोत्रा को बोला जाता है सिटी विद गेट्स, ठीक है। पाटलिपुत्र में 570 टावर्स थे, 64 गेट्स थे। लेंथ की बात की जाए, लेंथ और ब्रेथ की थी कोई 9.33 माइल्स लॉन्ग थी, 1.75 माइल्स ब्रॉड थी। और आगे देखते हैं बच्चों, इस यहाँ पर 6 कमेटियाँ बनाई जाती हैं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल से अगर बात करते हैं तो मौर्य वंश में एक 6 कमेटी थी, ठीक है, एक 6 कमेटी थी जो एडमिनिस्ट्रेट करते थे, ठीक है। मॉडल्स के सारे एडमिनिस्ट्रेशन संभालते थे 6 मेंबर कमेटी, ठीक है। आगे और ये जो कमेटी थी क्या क्या काम देखती थी, तो ये सैनिटेशन, फॉरेनर्स केयर, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, ठीक है, और इसी के जैसे सिमिलर फंक्शन थे। और बच्चों एक मिनट हम देखिए, एक रोमन राइटर थे प्लाइनी, जिनके द्वारा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त की आर्मी में 6 लाख फुट सोल्जर्स थे, लेकिन 30,000 घुड़सवार मतलब कैवलरीमैन थे, और 9,000 एलिफेंट्स थे, ठीक है। इवन रथों की बात करें तो 8,000 चैरियट्स रथ थे। एंड इवन उस टाइम पे टैक्स भी कलेक्ट होता था, ठीक है। 1/4 to 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस टैक्स पे किया जाता था। आगे नेक्स्ट पॉइंट पर बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट सुनिए बच्चों। तो बच्चों ध्यान रखना है कि जैन टैक्स के अकॉर्डिंगली बोला गया है कि चंद्रगुप्त ने जैनिज्म को अडॉप्ट किया था, और वो श्रवणागोला, ठीक है, जो मैसूर में हिल्स है, श्रवणागोला के हिल्स में जाके भद्रबाहु के साथ गए थे, और वहाँ उन्होंने स्लो स्टार्वेशन को अडॉप्ट किया, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, एक तो चंद्रगुप्त मौर्य ने एक करके बात करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन टैक्स के अकॉर्डिंगली जैनिज्म को अडॉप्ट किया, और बोला जाता है कि वो कहाँ गए, वो श्रवणागोला जो मैसूर में हिल्स है, श्रवणागोला में गए, किसके साथ, भद्रबाहु के साथ, और उन्होंने सलेखाना कमिट किया, ठीक है। सलेखाना क्या होता है बच्चों, डेथ ड्यू टू स्लो स्टार्वेशन, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, सुदर्शन लेक की अगर बात करते हैं जो गुजरात के गिरनार में है, तो जो सुदर्शन लेक थी इसको कंस्ट्रक्ट किसके द्वारा किया गया था, पुष्यगुप्त के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया था, और ये जो सुदर्शन लेक को बनाने वाले पुष्यगुप्त थे, चंद्रगुप्त के टाइम पे उनके गवर्नमेंट। और आगे चल के इसी लेक को रिपेयर किया गया चंद्रगुप्त के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटर की बात करते हैं बिंदुसार। तो बिंदुसार का रूलिंग पीरियड था बच्चों 297 BC से 233 BC। ये चंद्रगुप्त के सन और सक्सेसर थे। बच्चों को ध्यान रखना है, इनको अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता था, किलर ऑफ एनिमीज। अमित को चीफ के नाम से भी जाना जाता था, डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्स, ठीक है। तो जो बिंदुसार थे, ठीक है, बिंदुसार में बच्चों, ठीक है, बिंदुसार, ठीक है, बिंदुसार को क्या बोला जाता है, इनको अमित्रघात, अमित्रोचेत बोला जाता है।
और बच्चों ये माना जाता है कि जो बिंदुसार थे उनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे वेस्टर्न किंग फॉरेन किंग्स के साथ, ठीक है। सीरियन किंग के साथ उनके डिप्लोमेटिक रिलेशन थे, इजिप्शियन किंग के साथ उनके डिप्लोमेटिक रिलेशन थे, ठीक है। जो सीरियन किंग एंटिकस थे उनके साथ उनके डिप्लोमेटिक रिलेशन थे, और इजिप्शियन किंग प्लॉटेमिक उनके साथ भी उनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे। और इनके बाद बिंदुसार जी के बारे में बोला जाता है, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनिज़्म को अडॉप्ट किया था, जैसे इन्होंने ये आजीविका सेक्ट को इन्होंने था, ठीक है। आजीविका सेक्ट को ज्वाइन करने वाले लोग याद रखेंगे हाथी पर विश्वास है, ठीक है। आजीविका सेक्ट को इन्होंने ज्वाइन किया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अशोका। तो अशोका का रूलिंग पीरियड है बच्चों 273 से 232 BC, और हमें ध्यान रखना है कि इनिशियली बिंदुसार के रूलिंग पीरियड में अशोका जो थे वो तक्षशिला और उज्जैन के वाइस पर, ठीक है। और बोला जाता है कि 4 साल की सक्सेशन कन्फ्लिक्ट, ठीक है, 4 साल की सक्सेशन कन्फ्लिक्ट हुई थी। ये कौन राजा बनेगा इस चीज़ की कन्फ्लिक्ट थी, और बिंदुसार के लिए बोला जाता है कि मतलब इस सक्सेशन के लिए बोला जाता है कि बिंदुसार चाहते थे कि जो सुसीमा थे, ठीक है, सुसीमा बिंदुसार के जो बेटे थे वो उनको सक्सीड करें, बट तो बिंदुसार के मिनिस्टर थे वो चाहते थे अशोका राजा, ठीक है। तो बिंदुसार की चॉइस क्या थी? सुसीमा, बट बिंदुसार के जो मिनिस्टर हैं उनकी चॉइस थी अशोका, ठीक है। तो हम ध्यान रखेंगे अशोका ने गद्दी हासिल करने के लिए बोला जाता है कि अशोका ने अपने 99 भाइयों को मार के राधागुप्त जो बिंदुसार के मिनिस्टर थे उनकी हेल्प से गद्दी मगध की गद्दी को हासिल किया, लेकिन रिपीट हो। So after killing 99 brothers with the help of Radhagupta, who was the minister of Bindusar, Ashoka acquired the Magadha. आप जानते बच्चों, देखो बच्चों ये जो नाम अशोका है ये अब हमें कहाँ से पता चला, ठीक है। तो ये जो नाम अशोका है बच्चों ये हमें माइनर रॉक एडिक्ट से पता चला, जो ये सारे के सारे जो रॉक एडिक्ट्स थे, इंस्क्रिप्शंस थे, ये कर्नाटक, ठीक है। 3 इंस्क्रिप्शंस, 3 माइनर रॉक एडिक्ट हैं जो कर्नाटका से और एक MP से, यहाँ से हमें अशोका नाम निकाल देना चाहिए, ठीक है। और अशोका को बहुत सारे टाइटल से जाना जाता है, जैसे इनको देवनाथ के टाइटल से जाना जाता है, दैट इज डियर टू गॉड। इनको प्रियदर्शी के टाइटल से भी जाना जाता है, दैट इज गुड लुकिंग, ठीक है। और अशोकन इसके इंस्क्रिप्शंस हमें कहाँ मिले, और बच्चों यहाँ ये अशोकन इंस्क्रिप्शंस हमें इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान कहाँ से मिले, ठीक है। और बच्चों ध्यान रखना ये इंस्क्रिप्शंस किस में लिखी गई थी, तो प्राकृत में लिखी गई थी, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये इंस्क्रिप्शंस क्या बताते हैं, तो ये इंस्क्रिप्शंस बताती हैं अशोका की वैल्यू, इनके एक्सटर्नल और डोमेस्टिक पॉलिसीज़, और इनका एम्पायर कहाँ तक फैला हुआ था, ठीक है। ये सारी चीज़ें इंस्क्रिप्शंस बताती हैं। अब अशोका के टाइम पीरियड में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट था बच्चों, हम सबको पता है कलिंगा वॉर, ठीक है। इस वॉर में बोला जाता है कि 1 लाख लोग मारे गए थे, 3 लाख से ज़्यादा बिजनेस पकड़े गए, ठीक है। तो 1 लाख पीपल वर किल्ड एंड 7 lakhs वर इवन 1,50,000 वर टेकन एज प्रिजनर्स। सो अकॉर्डिंगली बोला जाता है कि बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने अशोका को कांटेक्ट किया था, और जब बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने अशोका को कांटेक्ट किया तो अकॉर्डिंगली अशोका का मुझे परिवर्तन हुआ, और अशोका ने जो किंगडम एक्सपेंशन की पॉलिसी है वो चेंज की, ठीक है। अशोका ने किंगडम एक्सपेंशन की पॉलिसी चेंज करी। किंगडम एक्सपेंशन के लिए अशोका ने क्या किया, देखो किंगडम एक्सपेंशन 2 तरीके से कर सकते हैं, तो ध्यान से सुनिए। या तो हम लड़ाई करके वॉर के लिए किंगडम एक्सपेंड कर सकते हैं, मतलब राजा लोग पहले वॉर के लिए किंगडम एक्सपेंड करते थे, या फिर एक और तरीका होता है, ठीक है, कल्चरल कॉन्टेस्ट, ठीक है। तो पहले अशोका गिरी घोष, ठीक है, जिसको बोलते हैं फिजिकल ऑक्यूपेशन, ठीक है, आप गए, लड़ाई करी और जीते, Incoming voice call from Dr. एक्सपेंड हो Suchi. गए, ठीक है। तो अशोका पहले घेरी घोष पे बिलीव करते थे फिजिकल ऑक्यूपेशन के, बाद में जाके कल्चरल कॉन्क्वेस्ट दैट इज धम्मा घोष को उन्होंने अडॉप्ट किया, समझे। पहले अशोका घेरी घोष में बिलीव करते थे, लेटर ऑन बुद्धिस्ट मॉन्क्स से मिलने के बाद उन्होंने कल्चरल कॉन्क्वेस्ट दैट इज धम्मा घोष को अडॉप्ट किया, ठीक है। बाकी अशोका के जब धम्मा घोष को उन्होंने अडॉप्ट किया उसके बाद कई जगह बोला गया कि उन्होंने बहुत शांति को स्प्रेड किया पूरे किंगडम में,
ठीक है। इवन उन्होंने अपने एम्बेसडर ऑफ पीस भी भेजे इजिप्ट के अंदर, ठीक है। और एंड इवन उन्होंने बुद्धिज़्म को प्रोपेगेट किया, ठीक है, बुद्धिज़्म को और फैलाया। और बच्चों ध्यान रखिए कि अशोका के रूलिंग पीरियड में उनके एम्पायर के अंदर राजुकस नाम के ऑफिसर्स हुआ करते थे। ये राजुकस का काम क्या था? राजुकस का काम था जो अच्छा काम करना उनको रिवॉर्ड देना, जो गलत काम करना उनको पनिश करना, ठीक है। और कंधार इंस्क्रिप्शन में बोला जाता है बच्चों कि अशोका की पॉलिसीज़ की वजह से हंटर्स और फिशरमैन ने जानवरों को मारना छोड़ दिया था और उन्होंने एग्रीकल्चरल लाइफ की तरफ को सेटल किया, ठीक है। ये कंधार इंस्क्रिप्शन और अशोका के टाइम पे ही थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल भी हुई थी बच्चों, ठीक है, ध्यान रखिए। और नेक्स्ट पॉइंट प्लीज ध्यान से सुनिए। अशोका ने धम्मा महामद्रास अपॉइंट किए थे। ये धम्मा महामद्रास कौन हुआ करते थे बच्चों? ये वो लोग थे जिनका काम Incoming धर्म voice को call from propagate करना, Dr. Suchi. ठीक है। तो अशोका के टाइम पे धम्मा महामद्रास अपॉइंट किए गए जिनका मेन काम क्या था? धर्म को प्रोपेगेट करना, ठीक है। चलो। और कई हिस्टोरियंस के द्वारा जो बृहद्रथ थे ये उनके एम्पायर के लास्ट, ठीक है। तो आज की क्लास यही समाप्त करते बच्चों, बाकी नेक्स्ट क्लास में।